बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन एंड फूड पैंडा। बड़ा मुकाबला, बड़ा इवेंट, बड़ा खेल, बड़ी टीम्स, बड़ा स्टेडियम और बड़ी नशरियात ARY न्यूज पर। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इट इज। दुनिया क्रिकेट का वो मुकाबला कि जिसका सबको पिछले कई महीनों से इंतजार था। बहुत सारे लोग तो ऐसे थे, जब वर्ल्ड कप का भी आगाज हुआ तो वो इस बात को जानने में कम इंटरेस्टेड थे कि वर्ल्ड कप का पहला मैच कब है, वर्ल्ड कप का आखिरी मैच कब है। इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि पाकिस्तान ब मुकाबला भारत कब है। अब से इंशाल्लाह 50 मिनट बाद इस मुकाबले का हो जाएगा आगाज। पाकिस्तान ब मुकाबला भारत। अहमदाबाद में वाक़ दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा तमाशाइयों के आने का सिलसिला जारी है। हमारे सारे पैनलिस्ट हमारे साथ यहां मौजूद हैं। क्रिकेटर्स अजहर भाई, कामरान भाई, बासित भाई को बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं। वो एक इंसान जो अपनी राय पे हमेशा डटा रहता है, खड़ा रहता है, शोएब जट के लिए बहुत सारी तालियां। जिनकी प्रिडिक्शन से हम सब लुत्फअंदोज होते हैं और पता लग जाएगा कि वो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उनका क्या ख्याल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। कन्नान भाई के लिए बहुत सारी तालियां। हमारी नशरियात को किश्ते जाफरान बनाने के लिए जावेद भाई के लिए बहुत सारी तालियां। और आप सबसे गुजारिश है कि अब आदि भाई के लिए तालियां ना बजा दीजिएगा। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं हम इंशाअल्लाह। पाकिस्तानी टीम का जज्बा और मेरे लिए तालियां कैसे रुकवाओगे वसीम मदामी? लेकिन हम सब लोग अपनी जगह आज पूरे दिन की ट्रांसमिशन जो शख्स अपनी दिलो जान से करेगा, वसीम मदामी, उनके लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू वेरी मच सर। सो सर जी, क्विक कमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहले अभी तक जो भी पिच, ये वो कंडीशन जो भी आई है, कुछ समझ में आ रहा है? अबिट टू अर्ली या कुछ आइडिया हो रहा है कि किस तरह का ट्रैक है, क्या है? नहीं, बासित भाई ने रिपोर्ट दी थी ना रात को कि विकेट बहुत फ्लैट है, तो लग भी रहा है। जो तस्वीरें हमने देखी, वकार भाई भी बता रहे थे वहाँ खड़े हुए। बड़ा अच्छा पिच लग रहा है और बड़े रन होने की तवक्को है। अनलेस के प्रेशर जरूर होगा पाकिस्तान इंडिया गेम का, इस वजह से शायद 30-40 रन कम बने, लेकिन विकेट जो है वो 350 वाला लग रहा है। एक हाई स्कोरिंग मैच देखने हम जा रहे हैं। कामरान भाई, आपको वैसे बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन टॉस होने के बाद 3 से 4 ओवर्स होंगे ना, फिर पिक्चर सामने सही नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से इसका वेट करना चाहिए। अभी टू अर्ली है, पिच रिपोर्ट भी आ जाएगी, 1-2 ओवर्स भी हो जाएंगे तो पता चल जाएगा कौन बैटिंग कर रही हो, फिर सीम कितना हो रहा है, मॉइस्चर है कि नहीं, ब्रेक है कि नहीं, ये 3-4 ओवर्स तक पता चल। पूरा दिन है हमारे पास, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अजहर भाई की मेरे ख्याल से बजटिंग थोड़ी आउट है, कह रहे हैं 350 वाला पिच लग रहा है। मैं आज से पिच आजकल मिनिमम भी 25-30 हजार रुपए का बनता है। नहीं, ये नहीं, वो गलत बात है। टारगेट की बात कर रहे हैं। स्कोर बासित भाई लेने गए थे ना, दही लेने गए थे, कितने का? 140 का, 350 का, 350 का मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बीवी का मैसेज आ गया था अगले दिन 350 कर रही है। और आपने फिर मुझे बताया कि आपकी बेगम का भी मैसेज आया था। हाँ, मेरी बीवी। अच्छा, उन्हीं के दोनों एक ही बात। और मैं आपको बताऊं, कल मैं रात को मिला हूं बासित भाई से, माशाल्लाह भाभी के साथ इतने प्यारे लग रहे थे दोनों साथ घूम रहे थे। मैंने कहा यार वेरी गुड, रेड कपड़े पहने थे दोनों ने। अच्छा, तो बहुत। भाभी लाहौर में है? भाभी लाहौर में है। भाभी लाहौर में? हाँ सॉरी। हाँ, क्या हो गया? तो बासित भाई, उनको पता है ऐसा नहीं हो सकता। मेरी वाइफ को पता है कोई लड़की इतनी अंधी नहीं है। भाभी हमें तो क्या भाभी हमारी। तो सर अब जो है वो अगर हम टॉस जीते तो आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? पहले तो आपको गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। वाह वाह वाह, बहुत स्कूल आए में है ना। मेरा ख्याल है गुड टॉस टू लूज होगा। इट विल बी अ गुड टॉस टू लूज। अच्छा, पाकिस्तान के लिए। अच्छा, वकार भाई ने भी जो पिच रिपोर्ट बताई उसके बाद जो है वसीम भाई वगैरह सब ये कह रहे थे, मिसबा भाई, कि वकार भाई असल में कह रहे हैं कि ये टॉस हार जाओ। ठीक है अभी ये तो क्यों, आपको क्यों लगता है कि इट विल बी अ गुड टॉस टू लूज? जब आपको समझ नहीं आती ना, अच्छा, तो आप सामने वाले पे कि बट ठीक है यार, आप आ जाएं पहले। आप क्या करते हैं उसका जवाब हम देंगे। ऑलराइट, आपके भी ख्याल में इट विल बी अ गुड टॉस टू लूज? देखते हैं क्या होता है, लेकिन इससे पहले एक मजम्मत करना चाहूंगा कि मजम्मत कर। हाँ, मजम्मत चलो भाई, आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि जो ओपनिंग सेरेमनी है वो सुना है कि ब्रॉडकास्ट नहीं होगी। हाँ, तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि क्या पता आईसीसी का पैसे कम पड़ गए हैं कि आर्टिस्टों को कहा जी नहीं लाइव परफॉर्मेंस ब्रॉडकास्ट करेंगे, क्या मतलब समझ नहीं आ रही। इतने बड़े थोड़ी देर बाद तो टॉस है, तो सेरेमनी होगी कब? मतलब क्या इस वक्त हो रही है वहाँ पे, सिर्फ ब्रॉडकास्ट दिखाई नहीं आ रही। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि नूरे फतेह नाच के चली गई और हमने ना देख पाए? तो आप बताएं ना मुजम्मत, एक मिनट आप बताएं, मुजम्मत बनती है कि नहीं? यार ये दिन भी देखना पड़ रहा था कि नूरे आई और हमने देखा भी नहीं। मैं तो उसके लिए बेस कोट पहन के आया हूँ।
सर यू शुड बी कंसर्न अबाउट द मैच। या आप किन चक्रों में? देखो मैच होता रहेगा, वो तो टॉस पे चला गया। नूरे क्यों चली गई? नहीं नूरे की कहानी खराब। वैसे जहाँ पे भी कनाल भाई साहब, कनाल में खैरियत से आप ठीक है? तो कनाल भाई जरा टॉस से शुरू करें। सिक्का है आपके पास? वसीम भाई मतलब प्रेडिक्शन। हाँ अच्छा, जो टाइम है ना मैच के टाइम पौने हो रहा है अभी। हाँ, उसमें 1:30 बजे मैच शुरू होगा। इंडिया को फेवर दे रही है। मुझे लगता है शायद इंडिया टॉस जीत जाए। अच्छा, के आगाज में प्लेनेटरी पोजीशन वहाँ की तरफ थोड़ी ज्यादा है जी। और आगाज में पार्किंग का भी बड़ा जीत मसला है। जाएंगे। नहीं पार्किंग तो अलग बात होगी ना। तो आपका ख्याल में इंडिया असल में ये इंडिया वाली चांद पे भी गए ना, तो मूवमेंट चेंज की होगी उधर जाके। अच्छा, वहाँ पे जाके हर लिहाज से जीत रहा है। लेकिन चौधरी साहब टाइम का भी डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। आधे जी घंटे जी, वहाँ का टाइम 2 बजे का मैंने कैलकुलेट किया है। नहीं, टाइम टॉस आधा 1:30 घंटा बजे पहले होता है। जी जी, 1:30 बजे टॉस होगा। यानी 1:30 बजे इंडिया के 1:30 बजे टॉस है ना हमारा एक। बासित भाई ना, बासित भाई का मात्र गुजरे में मैचेस की भी गलत प्रेडिक्शन। नहीं क्या हो गया? नहीं बड़ी जबरदस्त। तो अच्छा, और कुछ खिलाड़ियों के, इससे पहले कि मैं टीम की प्रेडिक्शन लूं, कुछ खिलाड़ियों का है कि पाकिस्तानी टीम से अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि इफ्तिखार अहमद सबसे अच्छा खेल सकते हैं। अच्छा, एज ए ऑलराउंडर जो प्लेनेटरी पोजीशन है वो उनकी फेवर में है। उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक का दिन बहुत अच्छा बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ओके, मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली शायद आज मोहम्मद रिजवान अच्छा ना कर पाए, उनके लिए मुश्किलात हैं। ओके, तो बॉलिंग में मुझे शादाब खान का दिन कुछ बेहतर नजर आ रहा है। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। और अगर इंडिया की मैं बात करूं तो रोहित शर्मा एक तो उनके, उसके अलावा अगर शुभमन गिल खेलते हैं तो उनका दिन बहुत ही अच्छा हो सकता है। अभी तक कुछ ऑफिशियल आया है? कल तो वो कह रहे थे उनके कप्तान के 99% चांस है कि वो खेलेंगे। जी जी, अभी टॉस तक भी होगा, अभी तक नहीं किया उन्होंने। अच्छा नहीं है, लेकिन चांस ही कि लगता है कि खेलेंगे शायद। सही। अगर केएल राहुल खेलते हैं तो उनका दिन अच्छा होगा। मुझे लगता है कि विराट कोहली राहुल तो खेलेंगे भाई, खेलेंगे। शुभमन गिल का है। राहुल नहीं खेलेगा तो मैं खेलूंगा। और अगर केएल राहुल खेलेंगे तो फिर पहली पिक वो होंगे मेरे लिए, दूसरी रोहित शर्मा। अच्छा जी, मेरे ख्याल में जितने उन्होंने प्लेयर बता दिए सारे अच्छे करेंगे तो मुश्किल ही है फिर। नहीं, आज मुझे विराट के लिए दिन अच्छा नहीं लग रहा। रोहित शर्मा भी मुझे लग रहा है शायद विराट कोहली ज्यादा अच्छा ना कर पाए। विराट और यहाँ से रिजवान। लेकिन आपसे मैं फाइनल प्रेडिक्शन थोड़ी देर बाद देता हूँ। बाबर के लिए कुछ नहीं बोला। क्या नहीं बोला? बाबर आजम के लिए। बाबर आजम का दिन मुझे एवरेज लग रहा है, शायद कसम से मैंने नहीं समझा कुछ ऐसा। उसका एवरेज भाई कसम ले ले, मैंने नहीं कहा। उसका एवरेज 58 का है। चलें ठीक है, फिर इतना ही लगा लें। ये तो अच्छा है 58। आप लोगों ने जो कहना कह लो, जब हमारे शहजादे ग्राउंड पे उतरेंगे ना तो आप सबको मुंह तोड़ जवाब। ओ नहीं, आप इसको इस तरह बोले नहीं, लेकिन बात सुने, आप इसको इस तरह न्यूज के बाद बोले, शाहीन झपटने को तैयार, ऐसे करके। शाहीन झपकने को तैयार, शाहीन झपटने को तैयार, शाहीन झपटने को तैयार, मंचलों का ढोल की थाप पर रक्स। ये आप वसीम भाई वाले ही सुन लो। आप मुश्किल होते जा रहे हो ना। अच्छा सॉरी, मुश्किल होते जा रहे हो। तो भाई चले एक ब्रेक का कह रहे हैं सर, आप ब्रेक लेने ताकि मैं चाह रहा हूँ नशरियत का आगाज हो जाए। हजरात, क्योंकि टॉस पे कहानी चली गई है और पता नहीं सितारों पे, सैयारों पे और सूरज पे कल चला गया गेम। तो अब हम थोड़ा सा एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आना। जरा सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने असल में बैंड बना लिया ना। वो क्या, कौन सा बैंड? हम लोग ये कर रहे हैं, एक दफा गुनगुना दे, जब तक सूरज चांद रहे। तक सूरज चांद रहेगा, चैंपियन पाकिस्तान रहेगा। चैंपियन हम पाकिस्तान रहेगा। हाँ, पाकिस्तान रहेगा। सब ये गा लिया ना आपने। अब आपको कसम है आज के बाद नहीं गाना है। ये हो गया, ये मेरा आखिरी कॉन्सर्ट था। नहीं यार प्लीज, ये आपने मेहरबानी करनी है। आप देख रहे हैं स्प्राइट हरलमा पुरजोश, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन, फूड पैंडा एंड तमाशा, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क। नजीब भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। नजीब भाई, बासित भाई को लगता है कि भाई सिचुएशन इतनी ट्रिकी है कि इट इज अ गुड टॉस टू लूज। आपको क्या लगता है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बासित भाई, बात तो सही कर रहे हैं, ट्रिकी तो सिचुएशन है। हम यहाँ पे इस ग्राउंड में चेस करना लोग फैंसी करते हैं और ऑपोजिशन चेज अच्छा करती है, तो परेशानी की बात तो है ये टॉस। ओके, और जनाब पैसे कमाई। आपकी प्रेडिक्शन क्या है? 3 मिनट बाद टॉस होने वाला, कौन जीतेगा? वसीम भाई, मेरे ख्याल से पाकिस्तान जीतेगा। और अच्छा। अगर टॉस हार भी गया तो इट डजंट मैटर। पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स जो हैं वो गए में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये एक सिक्का जो है ना हमारी किस्मत डिसाइड नहीं कर सकता। वाह वाह,
एंड कर दिया आज तो। इसके बाद आप कलम तोड़ दिया आपने। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ कि 1300 रुपए की वेस्ट कोट पहन के आया हूँ। पागल नहीं हूँ मैं। ऐसे ही नहीं। ये जिसने लाइन लिखी है उसके लिए तालियां। वाह यार, बड़ी बात है। आपकी अपनी नहीं हो सकती है। पर आपके ख्याल में टॉस जीत के क्या करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान खेलेगा और क्या करेगा भाई? तो इंडिया भी खेलेगा मतलब पहले बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा? मेरे ख्याल से पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करानी चाहिए। अच्छा, ये तो इशारे हो रहे हैं। यार आप भी तो वहाँ होटल से इशारे कर रहे होते, हमने कभी पकड़ा है आपको? और सर आपके ख्याल में अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमें बाउंड्रीज पे ज्यादा, क्योंकि हम पावर प्ले में ना हम सिंगल डबल 1 रन लो 2 रन लो 3, हम चौके छक्के नहीं लगा रहे पावर प्ले। वजह आपकी बात ठीक है, मैं कह नहीं सकता ये। दूसरी बात ये है कि देखिए विकेट है फ्लैट। क्या है? फ्लैट विकेट है। ठीक है। पहले उनको बारी लेने तो देखो वो कहाँ तक जाते हैं, फिर आओ आप। अच्छा, अब ये मैं पहली दफा कर रहा हूँ, बस मैं आपकी नहीं चुराई, अपनी है ये। लेकिन मेरा एक सवाल है ऐसी सारी उम्र तो मैंने आग भी चुराई है हर चीज। 8 हो गया। बस भाई मैं एक ऐसी आप सबसे सवाल करूंगा। मैंने सुना है कि वहाँ की जो स्टेडियम है, उसकी जो आउटफील्ड है, वहाँ घास कम है, जिसकी वजह से जो प्लेयर्स हैं उनको बड़ा ध्यान से डाइव शाइव मारना। क्या इस ग्राउंड में भी ऐसा ही है? चलो और बोलो। अरे बोलो कैसे? बोलो, आवाज क्यों नहीं निकल रही? कैसे आवाज क्यों नहीं निकल रही? आप कैसे? नहीं, आप आवाज रोकोगे तो हम बोलेंगे ना भाई। बोले वो घास के आपने काटी है वहाँ जाके। नहीं, मैंने सुना है। क्या मैं सुनाई बात पे यकीन नहीं करते? अच्छा, ठीक है, तो आपकी बात नहीं सुने। वो स्टेडियम कौन सा था जहाँ पे आउटफील्ड खराब? नहीं, मैंने बस सुना था। भाई इससे पहले क्योंकि टॉस होने वाला है तो कन्नान, और इससे पहले कि कन्नान भी, चूंकि मैं देख रहा हूँ ये चाय का 8वां कप, इससे पहले कि सारी चाय खत्म कर जाए कन्नान भाई, और हमारे लिए कुछ ना बचे, इनसे प्रेडिक्शन ले लें। मेरा ख्याल आज आपने हमारे साबिक वजीर आजम वाले कपड़े पहने हुए आपने। साबिक वजीर आज के मैच में खवातीन हज़रात, कन्नान चौधरी की प्रेडिक्शन, चूंकि टॉस होने वाला है किसी भी, वो कौन जीतेगा आज का मैच आपके ख्याल में? बस वसीम भाई, काफी टफ कंपटीशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, आखिरी घंटा काफी क्रूशल है मेरे हिसाब से। अच्छा, मुझे लगता है लास्ट मोमेंट में इंडिया विन कर सकती है। भाईजान गेट पे इस पे आपको कहना चाहिए यस, क्योंकि अच्छा मुकाबला कह रहे हैं। नहीं, क्योंकि आज तक कभी सही नहीं हुआ। लेकिन मुझे बुरा ये लगा है। अच्छा, मेरी दुआ है कि गलत हो जाए, लेकिन जो सिचुएशन बन रही है वो यही है कि हम जीता हुआ मैच लूज करेंगे लास्ट घंटे तक। अगर मैच लास्ट घंटे में चला गया तो आपका ख्याल में ये एक 1 साइडेड मैच नहीं हो? अल्लाह ना करे, मुझे नहीं लग रहा ऐसा हो जाए, लेकिन मैं समझता हूँ आखिरी घंटे में तक चला भी जाएगा ना तो बड़ी जबरदस्त एफर्ट है पाकिस्तान। सही बात, एक अच्छा गेम ऑफ क्रिकेट तो होगा। नहीं, कंपटीशन बहुत अच्छा नजर आ रहा है। चलो ये भी हो तो बेटर देन हम तो इसी को गेट से अगर ये निकल जाता है ना, गेट से अगर ये बाहर निकल जाते तब इंडिया जीत रहा था। नहीं सर, वापस होगा। सो थैंक यू वेरी मच। कन्नान भाई का ये ख्याल है कि आज चले जनाब टॉस की तरफ चलते हैं। Heavyweight clashes in sport. It's World Cup cricket. It's India versus Pakistan. In the blue corner for India, Rohit Sharma. In the green, Andy Pycroft is the match referee with the toss representative. And Rohit will spin the coin. Head. What's it, Andy? Rohit, you won the toss. What have you decided? We're going to bowl first. Biggest stadium in the world. India versus Pakistan. Full house. Can't get bigger than this. Yeah, it cannot get bigger than this. No doubt about it. Fantastic atmosphere. It is something you always look for, you dream for, playing in such a big crowd. And now, I'm sure, a lot of us are going to experience something really, really special. You said you're going to bowl first. Yes. Any reasons for that? No particular reason. It's a good pitch. Looks like a good track. It's not going to change too much. The dew can be a factor as well towards the, second stage of the game. So keeping that in mind, we thought, okay, it's better to chase. 2 games, 2 wins. A lot of the boxes ticked. Yeah, a lot of boxes ticked. But as a team, it is, we don't want to sit on our laurels. We want to keep striving for the best. Come out and play a good game, every day. Because it's World Cup. Every game is fresh game, and
it's a new start. So we want to start well, play well in every opportunity that we get. How important it is to use your downtime properly, because you get 2 or 3 days breaks between games. Yeah, absolutely. I think it's the most important factor in this tournament. Keeping yourself relaxed, keeping the atmosphere in the team relaxed, and then there are ways to do that. Everyone has their own way of dealing with it. Luckily in our team we've got some characters who keep the atmosphere quite lively and quite healthy as well. Now, we saw Shubman Gill out there practicing. What's your combination for today? Yeah, Gill is back in place of Ishan. Unfortunate for Ishan, he has to miss out. I feel for him. He got to step up when the team needs him to step up, and he's done that brilliantly for us. But Gill has been a super player for us over the last year or so. The amount of runs he's scored, the kind of form he's shown, especially in this ground here. We wanted him to be back as soon as possible. So yeah, good that he is back. Enjoy yourself today, Rohit. Thank you. But Babar, you lost the toss. What would you have done? To be honest, we have also bowling first, but the toss is not, and so we will try to run on the board and pressure on them. 2 games, 2 wins. Even your boys in a good frame of mind. Yes, we have a good 2 games, and momentum is very high, and confidence very high. We will try to that momentum in this match. First time in India, the biggest ground in the world, a jam-packed crowd. What do you make of this? Yeah, I think jam-packed stadium, so we enjoyed that opportunity. So we will try to give us 100% in this match. So yeah, we will enjoy that. And what are you looking for in today's game? Where do you think the improvement has to come for Pakistan? To be honest, improvement in the field. If we are win the match, we would improve good field in the match. So we have a couple of good practice sessions in the field. So we will try to best in this match. And your team for today? No, we have a same team. Have a good one, Babar. Yes. Well, there you go. Breaking news. Lunchtime. Narendra Modi Stadium. It's India who won the toss, and they've decided to bowl first. नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में मैदान सज गया। अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम ने रोहित शर्मा ने ऑफ कोर्स ये कहा है कि वो शुभमन गिल वापस आ गए हैं, तो और पाकिस्तान की टीम अनचेंज्ड है। आखिरी क्विक कमेंट कनान भाई, आपकी पहली प्रेडिक्शन सही साबित हो गई है कि इंडिया ने टॉस जीत लिया है, दूसरी ना सही साबित हो। बस मेरी दुआ है, आपकी दुआ ये, लेकिन चले देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच सर। कनान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। सो बासित भाई, यू सेड इट विल बी अ गुड टॉस टू लूज एंड वी लॉस्ट द टॉस। खड़े हो गए? खैर, India won the toss. Pakistan bat first. बासित भाई, ये हमने देख लिया था स्क्रीन पे। नहीं, वो आपने दूसरा देखा था। ये पाकिस्तानी का जज्बा है। प्रेशर में नहीं आना, ऐसे खेलना जैसे इन्होंने कहा। ये आपने मेरा देखा। जज्बा ठीक है, जज्बा। तो भाई अब तो ये तय हो गया कि हमारा प्लेइंग 11 वही है। वहां पर शुभमन गिल वापस आ गए हैं और टॉस ये जीत गया है भारत और पहले बोल कर रहा है, यानी कि अब हमारे बैटर्स ने उतरना है, जिसका मतलब ये हुआ कि इमाम और अब्दुल्ला आ रहे हैं थोड़ी देर में। बिल्कुल ऐसे ही है। वही बैटिंग ऑर्डर वही देखिए, हमने कहा था कि पाकिस्तान टीम चेंज पे नहीं जाएगी, विनिंग मोमेंटम के साथ जाएगी, वही प्लेइंग साइड के साथ जाएगी। चेंज करने में वो कंडीशन वाइज नहीं करते। देखते हैं पिछला मैच जीत गया तो उसी के साथ फिर जाते हैं। सही है, तो यही चीज़ है। अब देखते हैं कि टोटल कितना करते हैं, फर्स्ट 10 ओवर्स कैसे हैंडल करते हैं, कितना टोटल होना चाहिए एटलीस्ट। अब बैटिंग है, शुभमन गिल भी वापस आ गया और बैटिंग उनकी स्ट्रांग हो गई है, तो अब टोटल इतना करना चाहिए कि उनको अंडर प्रेशर कर सके, एटलीस्ट 300 प्लस। तो बहुत ही मस्ट है इस वक्त पाकिस्तान कम से कम मिनिमम ना। बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? 10 ओवर में 50 रन का सोचे। ये फाउंडेशन बनानी है, 50 पे कोई आउट ना हो। अच्छा, ये फाउंडेशन मिल जाएगी तो फिर अच्छा स्कोर बने। मेरा अजहर भाई सवाल ये था जी। मेरा सवाल ये है, जैसे बासित भाई ने कहा ठीक है, 3-4 ओवर्स में आप बेस बनाएं, उसके बाद करें। 10 ओवर्स के बाद रोहित शर्मा ने बॉलिंग नहीं करनी, कुलदीप यादव ने करनी है, रविंद्र जडेजा ने करनी है। तो ये सोच के कि फर्स्ट 10 ओवर्स में ही बेस अच्छी बनेगी तो आप फिनिश अच्छा कर सके। अजहर भाई, मेरा सवाल ये था एक्चुअली जो बासित भाई ने कहा कि क्या स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि भाई मसला नहीं है, 10 ओवर्स का ट्रैक रिकॉर्ड आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन उसी बुरे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ ही, उसी 0-6 के साथ, उसी पिछले मैच में 10 ओवर बनाने कितने बनाए थे, कम ही थे बहुत,
आपने 345 चेस कर लिया, सो इट इज ओके। या आपको सोचना चाहिए कि नहीं भाईजान, हर मैच ऐसा नहीं होता कि जिसमें आप 10 ओवर में 5 का रन रेट रखे हो और फिर 350 चेस कर लें, और ये इंडिया है, ये स्टेडियम है, इसलिए नहीं भाई, इस 10 ओवर में आपको रन करने, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? देखिए कंडीशंस असेस करनी है। देखिए 4 से 5 ओवर, देखिए दोनों बॉलर्स, दोनों इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं बड़े जबरदस्त हैं, तो आई थिंक के 2 से 3 ओवर दोनों साइड से देखें, अपना नॉर्मल अच्छे स्ट्रॉन्ग शॉट्स पे रहें, सही है, इंटेंट पॉजिटिव ही रखें, लेकिन थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा ऑब्वियसली जब बेस अच्छी बनेगी ना, 5 से 6 ओवर गुजर जाएंगे तो आपको कंडीशंस पता लग जाएंगी। आज ग्रिप कर रहा है, बॉल नहीं कर रहा, स्विंग कर रहा है, स्विंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो आपको एज ए बैट्समैन फौरन से फिर अडेप्ट करना है उस सिचुएशन में और कम्युनिकेट करना है, ना सिर्फ उस बैट्समैन के साथ। अगर पानी अंदर आता है तो आपको टीम को भी बताना है कि पिच कैसा खेल रहा है और यहाँ पे क्या अच्छा टोटल होगा। आई थिंक कि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में जब ओवल पे खेले थे, हम तब भी टॉस हारे थे, तो हमें बाहर से पूछा गया था कि कितना स्कोर बहुत अच्छा, तो हमने उसी वक्त कम्युनिकेट कर दिया था कि ये 340 350 वाला पिच है। तो आई थिंक बैट्समैन को आइडिया हो जाता है कि जिस तरह बॉल बैट पे आ रहा हो कि ये पिच किस तरह खेलने वाला है। तो आई थिंक 5 से 6 ओवर वनडे, 50 ओवर बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अगर बेस ज्यादा अच्छी ना बनी हो तो फिर आपको मसाइल होते हैं। अगर आप 2 से 3 ओवर एक्स्ट्रा ले भी लेते हैं तो आप उसको कवर कर सकते हैं, अगर आपके पास विकेटें हाथ में है तो। एंड बासित ऑल्सो सिंस इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, 1.25 लाख आदमी, सारी नजरें, तो अगर शुरू के 10 ओवर में आपका रन रेट कम हुआ तो वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट, एक ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा जिसके बाद आप डेस्परेट शॉट्स खेलेंगे कि यार ये क्या रन रेट है, फंस गए। तो वसीम भाई, आपने जिस मैच की बात करी उसमें हमारी दूसरी बारी थी जो हम 345 रन चेज करे थे। बिल्कुल ऐसे ही। पहली बारी में आपको फाउंडेशन बनानी होती है, आपके पास विकेट्स इन हैंड हो ना तो फिर 12-12 रन भी बनते हैं। अभी कामिनी ने जैसे बात करी ना कुलदीप की, जब आपकी फाउंडेशन बनेगी तो कुलदीप पे प्रेशर होगा, पाकिस्तान के बैटर्स पे प्रेशर नहीं होगा कि कोई आउट नहीं है। अगर 3 आउट के बाद कुलदीप बॉल करता है तो फिर तो वो बहुत बड़ा वेपन बन जाएगा ना। तो आप पहले फाउंडेशन बनाएं, आप 10-10 ओवर का फाउंडेशन बनाएं, क्योंकि आपके ओपनर्स अभी इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर रहे, स्पेशली इमाम। तो इमाम, स्टेडियम बड़ा है, इसका मतलब क्या बाउंड्री भी नहीं, बाउंड्री एक क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बाउंड्री 75 यार्ड की है एक्स्ट्रा कवर पे, बाकी 70 है, 64 है और 67 है। ठीक है, ओके। आपका क्या ख्याल है शुएब जट साहब कि यानी 10 ओवर में हमारा वो ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार भी रहे कम रन्स का, तो इशू नहीं है, एक बेस बना लें, आगे लेके चलेंगे फिर? देखिए रोहित शर्मा को सुनने के बाद तो मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू है, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ड्यू इफेक्ट करेगी और ये दिमाग में रख के उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया। तो इसका मतलब जितने रन होंगे उतने ही वो समझते हैं कि मतलब अच्छे हो सकते हैं, पाकिस्तान को जितने रन बनाएंगे। तो बिल्कुल नहीं, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी चाहिए। अब जीत जो है वो मॉडर्न डे टीमों की होती है जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं। अभी मैं इसी वर्ल्ड कप का एक मैच का बताता हूँ, 427 गालिबन रन बनाए थे जो साउथ अफ्रीका ने। शुरू के 3 ओवर में तो गालिबन रन भी नहीं बने थे, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने गियर पकड़ लिया था। तो ये 10 ओवर तक गियर नहीं पकड़ा जा सकता, मेरी राय की। बासित भाई ज़ाहिर मास्टर कोच हैं, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने उनको प्रेशर में डालना है, जब ड्यू ने भी काम करना है, 350 से कम पे बात नहीं बनेगी, 350 से ऊपर जाना है। अब शुरू में 10 ओवर में अगर 50 बनाए होंगे तो क्या हम 40 ओवरों में 300 रन बना पाएंगे? ये एक सवाल है। और बिल्कुल कामरान सही कह रहे हैं कि वहाँ कुलदीप भी आएगा, जडेजा भी आएगा, तो फिर इतना आसान नहीं होगा। मतलब वेरी फर्स्ट ओवर से जाना चाहिए, जरा सेंसिबल क्रिकेट खेलें, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इतना स्लो खेलें कि बाद में जो है ना वो नजीब भाई ऑन द अदर साइड ये भी है ना कि अगर शुरू के 10 ओवर में, मेरे मुंह में अल्लाह, अगर शुरू के 10 ओवर में आपका 2 खिलाड़ी घर चला गया है, वापस चला गया है, तो फिर तो कॉन्फिडेंस ही आपका। नजीब इसमें आवाज है, अभी जो 345 आपने खिलाड़ी शुरू में 2 खिलाड़ी गए, फिर भी आपने चेस किया। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो आपने नोट की होगी कि टॉस के वक्त दोनों कप्तान के चेहरे पे मुस्कुराहट, बल्कि कहीं कहीं वो हंस भी रहे थे, बिकॉज दे couldn't hear anything, इतना शोर था। तो ये स्टेडियम पूरा भरा नहीं है, मैसिव ग्राउंड, इतने बड़े क्राउड के सामने, तो बहुत नर्व्स की जंग है और बड़ा काबू रखना होगा। मैं एक्सपर्ट से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप अर्ली ऑन विकेट्स की बात कर रहे हैं। बासित भाई, कामरान, अजहर, तीनों से यही सवाल है कि यहाँ इमाम स्ट्रगल कर रहे हैं। बुमराह का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ इतना अच्छा नहीं है, 7 मैचेस में 5 विकेटें हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 5 के करीब इकोनॉमी है, 4.8। तो मुझे ये बताइए कि अर्ली ऑन इमाम के जहन में इस वक्त क्या होगा, कैसे सी ऑफ करना है कि शुरू में विकेट ना गिरे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे फिर रन बनते हैं। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे खेले, जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, चाहे वो कट हो, चाहे फुल हो, चाहे ड्राइव हो, उसको फोकस करे। उसका सिर्फ ये सोच होनी चाहिए कि मैं जिस पे मजबूत हूँ, मैं उस पर शॉट खेलूँ, उस पर रन बनाऊँ। अगर वो दूसरी चीज पे जाएगा तो वो आउट होगा। उसका पहला फोकस ये होना चाहिए कि मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे रहूं। अगर चौके वाला बॉल पहली बॉल पे मिलता है तो बासित अली थोड़ी बोल रहा है नहीं मारो, चौका मारो, लेकिन
हमेशा आप जब पहले बारी लेते हैं तो सोच दूसरी होती है, दूसरी बारी के सामने आपके पास टारगेट होता है। तो अभी अगर आप जो मैं बात कर रहा हूँ 10 ओवर में 50 रन, इसका मतलब है आप 50 ओवर में 350 करेंगे। बिल्कुल सही है। विदाउट अ लॉस ऑफ विकेट अगर करते हैं, विदाउट अ लॉस ऑफ विकेट करना चाहिए। एज एन ओपनर अभी क्या लगता है आपको कि बुमराह को फेस करने के लिए, क्योंकि क्या वो राउंड द विकेट आएंगे इमाम के लिए? इमाम के लिए अभी अर्ली ऑन नहीं आएगा, लेकिन इमाम को वो ट्राइव करेंगे जैसे पहले दोनों मैचेस में एशिया कप में भी पुल शॉट मारते हुए आउट हुआ, उस पे वो पहले चांस लेंगे। और बुमराह आगे से स्विंग करने की भी कोशिश करेगा। सिराज का बड़ा अच्छा बॉल स्विंग होता है, नया बॉल। यहाँ पे इमाम की जो बात है ना, जो बासित भाई ने बताया, जो बैट्समैन कामयाब होता है ना अपनी शॉट्स कभी नहीं रोकता, चाहे वो पहला बॉल हो। हमारे ग्रेट बैट्समैन सईद भाई थे जब हमारा स्टार्ट था, उनसे हम लोग बात कर रहे थे कि रन करने हैं, उसी शॉट्स पे आउट भी हो रहे हैं। कह रहे हैं कि आप वो शॉट्स कभी ना छोड़िएगा जिसपे आपको रन्स मिल रहे हैं, आउट भी उसी पे ही होना आपने। तो इसलिए पॉजिटिव माइंड लेके जाएं, अपना गेम प्लान जरूर सोच के जाएं किस बॉलर्स को सरवाइव करना है। तो इसलिए पहले 2 से 3 ओवर इमाम को, बुमराह को बड़े देख के खेलने पड़ेंगे, उसको सरवाइव करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी विकेटें पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी नहीं है, लेकिन इकॉनमी बड़ी जबरदस्त है। पिछला मैच मेन वेपन भी बुमराह जो उनको ऊपर से आउट करके दे रहा है। तो इसलिए उस हिसाब से गेम प्लान 4 से 5 ओवर बहुत हैं। आप 5 ओवरों में 25-20 रन भी बना लेंगे, समझ ले कि आप एक 300 प्लस रन कर सकते हैं। लेकिन 10 ओवर में आप 40 से 45 रन सोचेंगे ना, तो फिर मिडल में आके बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेस आपको पहले 10 ओवर्स में फर्स्ट पावर प्ले में बनानी पड़ेगी जो अच्छा फिनिश कर सके। यानी अजहर भाई एनी कंडीशन 300 350 कम पे तो फिर आप बात ना कर, क्योंकि मैंने लेकिन ये भी सुना है, ग्राउंड पे एवरेज स्कोर 300 तक 350 तक ना, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने सुना कि ग्राउंड पे एवरेज स्कोर कोई इतना ज्यादा भी नहीं है, 350 के आसपास का। आई नो ड्यू फैक्टर एवरीथिंग, लेकिन आप उस सिचुएशन में उसी प्रेजेंट में रह के खेल सकते हैं ना। आपको जो सिचुएशन ऑन हैंड है पहले आप वो देखेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि सेकंड इनिंग में क्या होगा। अगर आप सेकंड इनिंग का पहले ही सोचना शुरू कर दें पहले ओवर से, तो आप अपने आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं। और आप अगर थोड़ा सा बॉल स्विंग सीम हो रहा है, आप उसमें ओवर ट्राई करने जाएंगे, उसमें विकेटें गिरेंगी। आप पहले बेस बना लें, असेस करें जहां आपको लगता है इस बॉलर को मैं अटैक कर सकता हूं और इंटेंट पॉजिटिव होगी, तो आपको भी सिचुएशंस नजर आएंगी जिसमें आप अटैक करेंगे। और वहां पे आपको चांस नहीं मिस करना, वहां डिले नहीं करना उस अटैक को। लेकिन यह है कि बैट्समैन के ऊपर, बैट्समैन जो पार्टनरशिप खेल रही है, दोनों को असेस करना है कि किसको हम अटैक करें, किसको कामी मैंने जैसे कहा, किसको हम थोड़ा सा देख कर खेलें। इन दी एंड 300 बॉल अगर हम फेस करेंगे हमारे टॉप 6, तो हमारा स्कोर अच्छा ही होगा। और फिर आप 25th ओवर में जाकर देखें कि अब हमने ड्यू के लिए जो 40-50 एक्स्ट्रा रन बनाने हैं वो कैसे बनाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से ये सोचेंगे कि ड्यू के लिए हमने रन बनाने हैं, वो फिर आप टू मच अभी सारा फोकस इस पे रखें। भाई आपकी इजाजत से जरूर इसी ग्राउंड में ओपनिंग मैच हुआ, 42 ओवर में चेस कर लिया था न्यूजीलैंड ने। ड्यू इतना मतलब इफेक्ट करता है एकदम। जो शेव ने बात की है ना 300 रन, वो 2 बड़ी टीम है, बैटिंग लाइनअप बड़ी आज छोटी और बड़ी टीम है। नहीं, आज देखिए पाकिस्तान की टीम ओपनर्स तो नहीं ना रन करे, बाबर नहीं, अल्लाह करे वो रन कर गए, तो फिर 300 बॉल अभी एक्स्ट्रा वाइड बॉल भी, नो बॉल भी, उन्हें वो भी रन आने हैं, 10 से 12-15 रन भी आ सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा फिनिश कर लेंगे जब बाबर के बड़ा आज टाइम है कि वो रन करके दे। 300 रन वो इसलिए कर गए हैं कि उन्होंने एक पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, 2 बड़ी टीम है, जल्दी फिनिश किया। इंग्लैंड की बॉलिंग वैसी नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग नहीं थी, जिसकी वजह से उनको मार पड़ी है। तो मेरे ख्याल से ये तो ना सोचें कि उन्होंने 42 ओवर्स में फिनिश कर दिया था न्यूजीलैंड ने, सिर्फ आज के दिन का सोचें हमने बेस्ट क्या करना है। पहले बेस्ट ये करके देना, बॉलर्स को इतना टोटल करके देना कि बॉलर्स हमें मैच जितवा के दे। फिर आपकी बात का जवाब मैं इस तरह दे देता हूँ, जब ड्यू आती है ना, ड्यू पड़ती है, तो शुरू के 10 ओवर में बॉल मूव भी करता है। तो शहनशाह आफरीदी के लिए ये बहुत अच्छा साइन है कि उसका बॉल मूव हो जाए। मूव होगा तो वो आपको विकेट भी लेके दे देगा शोएब आजम साहब। लेकिन बासित भाई, जो हम ड्यू की इतनी बात कर रहे हैं, यहाँ इतना अफेक्ट होगा, ड्यू होगी बट मेरे हिसाब से मिनिमल होगी। असल में दुनिया में नजीब स्प्रे होता है, स्प्रे किया जाता है। आया स्प्रे होता है या नहीं होता ये देखना है। आईसीसी का इवेंट डेफिनेटली होगा, लेकिन इंग्लैंड वाले मैच में भी इतनी ड्यू नहीं थी। मैं ये बहुत ही भाई 8:30-9 बजे तक तुम ऐसी न्यूजीलैंड टीम बहुत जबरदस्त खेली है, रविंद्रा और कॉनवे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग की उन्होंने। जैसे कैच भी छोड़ दिए थे ना इंग्लैंड, जो भी है। लेकिन यहाँ पे आज टेस्ट होगा, नर्व्स कौन कंट्रोल करता है,
प्रेशर को कौन अच्छे तरीके से लेके चलता है, मैच कौन अच्छे फिनिश। वैसे- स्टार बनने का दिन है आज, इतना बड़ा क्राउड, हीरो बनने का दिन है आज। ऐसे ये वाला प्रोग्राम जो है ना हमारा स्टेडियम से होना चाहिए था। अच्छा बासित भाई मुझे ये बताएं, इतना बड़ा आज मैच है पाकिस्तान इंडिया, लाखों करोड़ों लोग आए हुए हैं और में आज से जज्बात इमोशन सब अपनी तरफ आए हैं, तो आप पूरा दिन हमारे साथ हो, बस ये आधा पौना घंटा ही हो? मैं कंफर्म कर रहा था। नहीं मैंने भाई आप क्लियर कर दो, आपके बोलने ऐसे लग रहा है जैसे आप चाहते हैं वो ना हो। नहीं बोलने से ऐसे लग रहा है। मैंने अभी शोएब अख्तर की बॉल पे बैठ के इंडिया जाना है। अच्छा चलो भाई एक ब्रेक वसीम भाई पाकिस्तान में मुकाबला भारत जीत है। इंडिया के पास कितने पैसे, ये क्यों इतनी ड्यू फेंक रहे हैं? सर वो ड्यू मैं आपको बता दूं। इनका ट्रांसलेटर कहाँ है? मुझे समझ नहीं आ रहा। जनाब तो टॉस हो गया है। भारतीय क्रिकेट टीम ने टॉस जीत लिया है, शुभमन गिल आ गए हैं वापस। पाकिस्तान का स्क्वाड अनचेंज्ड है, अब से तकरीबन 12 मिनट बाद पहला गेंद पड़ने वाला है इस मैच का। अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ऑफ कोर्स अपेरेंटली पाकिस्तान की तरफ से ओपन करेंगे। मैदान सज गया है, नशरियात का आगाज हो गया है। छोटे से ब्रेक के वापस आते हैं, आप देख रहे हैं स्प्राइट हर लम्हा पुरजोश खुसूसी नशरियात। ये तारीखी मनाज़िर, पाकिस्तान का कौमी तराना, ज़ाहिर है दोनों ममालिक की कौमी तराने प्रोग्राम से पहले, यानी मैच से पहले चलाए जाते हैं। ये इंडियन स्क्वाड इस वक्त खड़ा है जी। अच्छा, और क्या कहना है, एज आई सेड हमारे साथ स्टूडियो में भी वो खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने अपने अपने करियर में किसी ना किसी मौके पे ये लम्हात विटनेस किए हैं। तो आई एम श्योर कि ये वो लम्हात है कि जो कोई भी खिलाड़ी जिसने ये मोमेंट्स विटनेस किए हों वो भुला नहीं सकता अपनी जिंदगी में कभी भी। जस्ट इमेजिन, या आप पैशन देखें बेशक इंडियन टीम के प्लेयर्स में भी, जाहिर सी बात है जिस अंदाज से विराट कोहली इतना पैशनेटली अपने मुल्क का कौमी तराना पड़ा है, एंड ऑफ कोर्स ये नेचुरल है। वहाँ आपने बाबर आजम को भी देखा, हमारी टीम के खिलाड़ियों को भी देखा, और ये स्टेडियम जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पे नीला हुआ है, भारतीय क्रिकेट टीम की किट्स पहने हुए खिलाड़ी, ये भारतीय कप्तान, ये एक तारीख रकम हो रही है। जज्बात सबकी आंखों से जाहिर है, जज्बात सबके चेहरों से जाहिर है। हम यहाँ इतना दूर बैठे हुए गूज बम्स हैं हमारे, तो आई डोंट नो कि वहां पे क्या मनाजर होंगे। सो पाकिस्तान इस मैच की ओपनिंग जोड़ी पाकिस्तान की तैयार है। अब से तकरीबन 5 मिनट बाद इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ऐसा लगता है कि ओपन करेंगे। दोनों ममालिक के कौमी तराने पड़ते हैं। अजहर भाई मुझे याद आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये जो मैंने कहा कि ये जो मोमेंट्स होते होंगे, पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ी खड़े हैं और ग्राउंड में कौमी तराना बजा, ये मोमेंट तो आपको आज भी वैसे ही याद होगा। ये मोमेंट इरेज तो नहीं हो सकता मेमोरी से, इरेज भी नहीं हो सकते। आई एम श्योर कि लोग जो देखते होंगे उनको गूज़बम्प्स होते होंगे और जज्बा क्रिएट होता होगा। वहां पे तो बस आंसू बड़े मुश्किल से कंट्रोल होते हैं, क्योंकि आपका इतने इमोशंस हाई हो जाते हैं उस टाइम पे, दिल की धड़कन एब नॉर्मल हो रही होती है उस वक्त। जो तराने का एक एक वर्ड है ना, वो ऐसे लग रहा होता है कि आपकी जिस्म में उतर रहा है। ऐसी फीलिंग हो रही है। क्या बात है यार, वेल सेड। इसी वजह से आपको लाहौर से बुलाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज देखिए, आज का मैच स्पेशल है। वो क्यों? आपने देखा पाकिस्तान और इंडिया की टीम अपने बच्चों के साथ आई हुई थी, फैमिली लेके आए हुए। नहीं भाई, मैं आपको बताइए अलग कॉन्सेप्ट में बता। मैं शाहिद हाशमी साहब से बात करता हूँ। शाहिद भाई वहां पहुंचे हुए। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? शाहिद भाई को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। शाहिद भाई ने जरा रिकनेक्ट कर ले, मेरा ख्याल है उनको मेरी आवाज। जनाब बैट छोड़ दे, इमाम और अब्दुल्ला ने ओपनर जाना। वेलकम बाउंड्री, ऐसा लग रहा था कि मेड इन ओवर ना हो जाए। शुरू की 5 गेंदों पर कोई रन नहीं बना। अजहर भाई मुझे याद दिला रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी का भी पहला ओवर जो है वो मेड इन था, आपसे खेल रहे थे, लेकिन जाहिर है फिर कमाल किया। तो पहले ओवर में 4 रन बन गए हैं और बुमराह ने स्टार्ट किया अपने रिलेटिवली छोटे रनअप से, जो कि सो क्या कहिएगा, या अभी ऑफ कोर्स 6 बॉलों की बेस पे कुछ इट इज अ बिट टू अर्ली, लेकिन क्या तफसीर आपका इनिशियल? पिच अच्छा लग रहा है वसीम भाई, थोड़ा सा बॉल मूव हुआ है बुमराह का, लेकिन बुमराह टॉप क्वालिटी बॉलर है। मेरा ख्याल है फाउंडेशन बननी चाहिए इस पिच पे, यानी ये एक हाई स्कोरिंग पिच है। 100%। लेकिन वसीम भाई, मैं पिच है जहाँ पे 35 से 40 ओवर में 300 रन बने, ऐसी पिच है। अच्छा ओके। लेकिन मैं कह रहा था वसीम भाई, अगर आप मुझसे पूछें और मेरी एक्सपर्टीज से पूछें, नहीं आपसे नहीं पूछ रहे, तो बुमराह की परेशानी नहीं है मुझे। वजह मुझे परेशानी है जो इनके बॉलर हैं कुलदीप यादव, उनकी परेशानी है। वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग बॉलर हैं और उसके टाइम पे पता लगेगा कि हम किधर खड़े हैं। अच्छा, ये बुमराह तो ठीक है, इनकी स्टोरी भी बड़ी मजे की है। आपको पता है? नहीं मुझे नहीं पता। बुमराह की स्टोरी ये है कि जब ये बचपन में खेलते थे तो इनकी अम्मी डिस्टर्ब होती थी खेलने से। अच्छा। तो वो कहती थी कि बेटा नहीं खेलो, तो उन्होंने घर में एक स्पॉट ढूंढा हुआ था कोने का,
जहां वो बॉल करा के पड़ती थी तो आवाज नहीं आती थी। अच्छा, इनकी स्टोरी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कुलदीप यादव जब पिच में आएंगे तब पता चलेगा कि हमारा स्टेमिना कहां जा रहा है। अल्लाह हाफिज, मैं निकलता हूं। हो गया आपका। मैं चौका इसके मारा, बाद ब्रेक ले इमाम ने लूंगा। चौका अरे मारा। भाई, पहली बॉल पे दूसरी बॉल की पहली, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर भी एक चौका पड़ गया इमाम ने। वाह वाह वाह, क्या बात है। वेलकम बाउंड्री फॉर इमाम उल हक। सब बोल दिया, सब बोल दिया। क्या बात है। तो इमाम उल हक, आई एम श्योर कि ये कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा। एक गेंद और देखते हो, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। 4 रन पे अब्दुल्ला और 4 रन पे इमाम उल हक। अब यहाँ से अंदाजा लगा ले विकेट कितनी अच्छी है। आप फर्स्ट 10 ओवर्स में अगर 50 का सोचेंगे ना तो पीछे चले जाएंगे। तो 6 बॉलों पे पता चल जाता है। वेरी गुड शॉट, वेरी गुड। गेंद एक बार फिर बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, एक और चौका। क्या बात है, जबरदस्त। तो पिछली 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके लगे हैं। पिछली 3 गेंदों पर 12 रन बन गए और इमाम उल हक ने अपनी इब्तिदाई दोनों गेंदों पर बाउंड्रीज लगाई हैं। 4 रन और 4 रन लगातार ये के बाद दीगरे 1.2 ओवर्स और 12 रन हो गया है पाकिस्तान का स्कोर। ये देखने का मेरा दिल कर रहा है कि हम एक गेंद और देख लें, अगर माइंड और आप एक ओवर देख लें, निकाल लो। वसीम भाई, टाइम तरह एक गेंद और देख लेते हैं। हाँ नूरा फतेह का डांस भी देखा तो क्या हुआ भाई, आप ये कोई इससे डांस से निकलो कम यार। नहीं है। हाँ, ये मैं इसी के लिए आया नाम में, इसी के लिए आया हमारे यहाँ पे। ये पिछला मैच आदि भाई, इसको परेशान है। ये पिछला मैच भाई। एक आखिरी गेंद देके फिर हम लेते हैं ब्रेक। आदि भाई भी पिछला मैच है। अभी मैं आपको एक और बात बताऊंगा। ये कौन से प्लेयर हैं? इमाम उल हक। इमाम उल हक के बारे में बताऊंगा अगर आपका टाइम हो। उनकी भी स्टोरी है। जी जी, उनकी मैं आपको वजह बताऊंगा क्या है। अच्छा, हाँ वो मैं, अच्छा मैं आपसे पूछा जब आपके पास टाइम। अच्छा ठीक है, सही है यार। आज तो कमाल मैं है। आपको जो बताऊंगा ना फिर आप देखना। अच्छा, हाँ आज तो कमाल का होमवर्क है। वाकई। थैंक यू। एक और क्या ये एक और, अरे कमाल हो गया। क्या बात है। 4 गेंदों पर 4 चौके लगे। पिछली 4 गेंदों पर 4 चौके। वेरी गुड। इस ओवर की 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके और पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर तो इमाम उल हक ने 3 गेंदों पर 3 लगातार चौके लगाकर 12 रन बना लिए 3 गेंदों पर। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह, जबरदस्त। बस मैं ये कहूंगा कि आज इमाम को थोड़ा केयरफुल रहना है शॉर्ट बॉलों पे। अच्छा, क्योंकि इमाम का मसला ये है कि वो शॉर्ट बॉल जो है ना वो जज नहीं कर पाते। अच्छा, असल में होता ये है कि जो बैट्समैन होते हैं ना वो बॉल फेंकने से पहले ही जज कर लेते, कहाँ पड़ लेते। इमाम को जो है वो बॉल थोड़ी सी मुझे लगता है लेट नजर आती है। चल वे चलिए, शॉर्ट पिच होती है हम आजा मुझे डायरेक्ट ब्रेक क्यों जाता है, ब्रेक लेने जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जनाब अली, आप देख रहे हैं स्प्राइट लम्हा पुरजोश वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग। वो भी आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं अगर आप डाउनलोड करें तमाशा ऐप, क्योंकि बॉस मैच मिस करने का तो आज कोई सीन ही नहीं है। जैज़ लाया अपने कस्टमर्स के लिए एक और शानदार जीतने का मौका विद जैज़ फैन पल्स। प्ले एंड विन बिग थ्रू तमाशा ऐप नाउ। आप अभी देख सकते हैं तमाशा ऐप पर मैचेस और हर रोज पा सकते हैं जीतने के मौके। ये है पाकिस्तान बमुकाबला इंडिया के, जिसमें 4.1 ओवर्स में पाकिस्तान पर 23 और 24 फॉर नन। 4.2 ओवर्स 23 फॉर नन। अब्दुल्ला शफीक 10 रन पे, इमाम उल हक 13 रन पे खेल रहे हैं। सर जावेद भाई, आप खुश हैं जिस तरीके से आगाज किया है? बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक, तेरे से नहीं लग रहा आपकी खुशी? नहीं, शुरू की सेरेमनी नहीं देख सका मैं। अच्छा, उसकी उदासी अभी तक? उसकी अलग है। वो लड़के को मैंने लगा दिया कि ढूंढे यूट्यूब से भेजे। अच्छा, वो हाँ, नूरे को तो मिस नहीं करना ना भाई। लेकिन ये मैच इतना बड़ा हो रहा है। मैच अलग है। अच्छा, उसकी अपनी एक है, लड़के अच्छा खेल रहे हैं और सिंगल डबल ये नहीं। हाँ, तो चौके छक्के भी चौके लग रहे हैं। हाँ, लेकिन सिंगल रन सिंगल हुए अभी तक, 2 या 3 सिंगल हुए हैं, बाकी तो 4 चौके लगे हैं। सिंगलों से ज्यादा चौके लगे हैं जावेद। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, गलत खेल रहे हैं। ये जब तक सिंगल डबल वाला गेम नहीं खेलेंगे ये नहीं कर पाएंगे। बासित भाई बताएं आप। इससे पहले सिंगल डबल, इससे पहले बासित भाई बताएं। बासित भाई भी बहुत ज्यादा उदास हैं सेरेमनी ना होने की वजह से, वरना पूछ ले आप हैं क्यों? मतलब आपने सेरेमनी देखनी है? आप बताएं, आप उदास हैं? भाई मैं कहता हूँ आज इतना अच्छा मौका है, हाथा भाई कर ही लो। अच्छे मौके पे बगलगीर हुआ जाता है। क्या हुआ जाता है? बगलें गिर। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो लड़ाई का। जावेद भाई, हाँ, तो जावेद भाई जो फील्ड पोजीशन है ना, यहाँ सिंगल लेना मुश्किल है, बाउंड्री मारना आसान है। इसीलिए तो कह रहा हूँ डबल ले।
भाई ये पिच का बगौर मुआयना कर ले पिच का। लेकिन आइडियल स्टार्ट हो गया, अब इस मोमेंटम को कैरी ऑन करें बिल्कुल ही। क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक ओवर और करेगा अपना बुमराह ही करेगा वो। कामरान में आप कह रहे थे 3-4 ओवर के बाद पिच थोड़ा समझ में आना शुरू होगी। अब ये 5वें मेरे ख्याल से ये बैट्समैन इतना अच्छा, इतने समझदार है, पहले ओवर में ही समझ गए हैं। जैसे पहले ओवर में बाउंड्री अब्दुल्ला शफीक ने की है, पता चल गया कि यहाँ पे कितना टारगेट होना चाहिए, कैसे क्रिकेट फ्लो में खेलते रहे। इमाम ने आते 3 चौके लगाए 3 बॉलों पे, तो उस फ्लो में ही रहे। आप ज्यादा डॉट बॉल की तरफ चले जाएंगे तो वो थोड़ा प्रेशर फिर आता जाएगा, पास लेगा। तो इसलिए इस मोमेंटम को कैरी ऑन करें और बड़े दिल पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, इसको ही मेरे ख्याल से ऐसे ही खेलना चाहिए, फिर जाके एक अच्छा टोटल होगा। गुड स्टार्ट अजहर भाई। अगेन बुमराह एक मेडन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लगता है आखिरी ओवर है, अभी आखिरी गेंद है बुमराह के ओवर की। क्लियर प्लान लग रहा है उनका कि बुमराह को थोड़ा सा संभल कर खेल रहे हैं, दूसरी तरफ से उनको रन मिल रहे हैं, तो ज्यादा कोशिश उनकी यही है कि बुमराह को विकेट ना दी जाए। बेशक मिडन ओवर ये हो गया, अगले जो 4 से 5 ओवर होंगे उसके अंदर एक से 2 ओवर टारगेट करने चाहिए उनको, ठीक है। जिसको ये अगर एक छक्का लग गया तो 2023 की वो जो ना दिल में कसक रह गई है कि 2023 में एक छक्का लग जाए। मेरे भाई ने मारा था छक्का शारजा वाला, लग गया था लेकिन नहीं मतलब मारा, आपका क्रेडिट है सर। वसीम भाई जो फील्ड प्लेसिंग बासित भाई ने बताया ना, यहाँ पे सिंगल्स नहीं होगी, एक आधी ऊपर से लिफ्ट करेंगे ना तो थोड़ा और इंडिया पे प्रेशर आएगा कैसे बॉलिंग करेंगे। दूसरे एंड पे स्कोर हो रहा है, तो ये एक प्लानिंग होनी चाहिए। अब सेट हो गए हम यहाँ, तो सारे ओपनर सब टीमों के एक चांस लेते हैं, एक आधा मार देंगे ना ऊपर से, अगर रोलिंग क्रिकेटिंग शॉट्स पे नहीं जा रहे क्योंकि फील्ड उन्होंने खोल ली हुई है, तो ये रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। पहले शुरू में वो आउट करने पे गए, अब वो डिफेंसिव बॉलिंग पे आ गए। चाह रहे कि हम डॉट बॉलिंग करें। नहीं एक ब्रेक ले लें। आइसक्रीम वाला लग रहा है? नहीं आइसक्रीम वाले नहीं लग रहा। क्या बनाऊं आपके लिए? कुछ मैं तो ब्रेक के बाद ब्रेक लेता हूँ मैं, हेडलाइंस के बाद हम आते हैं वापस, 2 बजे हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं।